लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। आज की हमारी ये दूसरी स्ट्रीम है और आप जानते हैं जो है हमारी दूसरी स्ट्रीम में ओपनिंग कमेंट होता था, लेकिन आज ओपनिंग कमेंट इंशाल्लाह नहीं होगा। किसी और दिन स्ट्रीम में हम लोग ओपनिंग कमेंट ले लेंगे और इंशाल्लाह आज भी इब्तिदा से इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के सवालात लेंगे। और अभी हमारे साथ इंशाल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख मोहतरम को इंशाल्लाह हम ऐड करके फिर हमारा जो सवालात का सिलसिला है वो हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि हमारी ये ओपन स्ट्रीम होती है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आपका सवाल जो है मौजू से मुताल्लिक हो, निकाह वगैरह से मुताल्लिक हो तो ठीक है, वरना कोई भी आप सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। लिंक हमने कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन हो करके सवाल कर सकते हैं स्ट्रीम में ज्वाइन हो करके, ताकि आपकी सवाल की मुकम्मल वजाहत हो सके और आपको जो है तशफ़ी बख्श जवाब मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट उसमें बाकी रह जाए तो आप इंशाल्लाह शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, स्ट्रीम का आगाज करते हैं, शेख को ऐड करते हैं और फिर लेते हैं आपके सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, में वक्त देने के लिए। बारकल्लाहु फीकुम, बारकल्लाहु फीकुम। आपके शामिल को शेख, अगर आपकी इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं हम लोग। जी बेहतर, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए मैं आपको बता दूं भाइयों और बहनों, अभी स्ट्रीम यार्ड हमारा मतलब हमारा स्क्रीन जो है फुल दिखा रहा है। तो जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे उनको स्टूडियो फुल दिखा रहा होगा, तो आप वेट करें इंशाल्लाह। जैसे जैसे लोग सवालात करके यहाँ से जाएंगे हम आप लोगों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है शहबाज आलम और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम ऐड करेंगे सिस्टर सुमैया को। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शहबाज आलम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरा सवाल ये था कि तहज्जुदुल मस्जिद होती है और तहज्जुदुल वुजू, तो ये अलग अलग हैं या एक ही है दोनों? जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल है तहियतुल मस्जिद के बारे में और तहियतुल वुजू के बारे में। ये दोनों ही नफली नमाजें हैं और दोनों ही अलग अलग नमाजें हैं। तहियतुल मस्जिद का मतलब ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इदा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिसन्ना हत्ता युसल्ली रकातैन, कि जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकात पढ़े बगैर मस्जिद में ना बैठो। इसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है। हम जब भी मस्जिद में दाखिल होंगे तो 2 रकात पढ़े बगैर हम मस्जिद में नहीं बैठेंगे। अगर जमात खड़ी है और हम मस्जिद में दाखिल हुए तो उस वक्त हमको तहियतुल मस्जिद पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मस्जिद में दाखिल हो करके नमाज पढ़ना मतलूब है। जब जमात खड़ी हुई है तो हम नमाज पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी, बगैर नमाज पढ़े नहीं बैठ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में गोया कि आपकी तहियतुल मस्जिद उसी फर्ज नमाज में दाखिल हो गई। या इसी तरह आप मस्जिद में दाखिल हुए, आप जो है फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ना चाहते हैं, ऐसी सूरत में भी आपको अलग से तहियतुल मस्जिद पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 रकात पढ़ना जो मतलूब था बैठने से पहले वो आप सुन्नत की शक्ल में पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी तहियतुल मस्जिद भी हो गई। तो बहरहाल जब भी मस्जिद में दाखिल हो, अगर कोई और नमाज नहीं है आपके सामने तो कम से कम 2 रकात नफिल पढ़ के फिर आप बैठिए। और अगर कोई नमाज आपके सामने है जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं तो तहियतुल मस्जिद उसी के अंदर दाखिल हो जाएगी। ये तहियतुल मस्जिद का मतलब होता है। और वजू के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप जब भी वजू बनाएं, जब भी वजू बनाएं तो 2 रकात कम से कम नमाज पढ़ लें सुन्नत, और इसका बहुत बड़ा अजर है। इसको कुछ लोग तहियतुल वजू भी कहते हैं। गालिबन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं या कोई सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा उनके सबसे अच्छे अमल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब भी वजू बनाया
میں نے جب بھی وضو بنایا تو اس کے بعد میں نے نماز پڑھی. تو آپ جب بھی وضو بنائیں تو آپ کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ مستحب ہے. اب بعض صورتوں میں یہ وضو والی جو نفل نماز ہے یہ دوسری نماز کے اندر داخل ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے وضو بنایا, آپ عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اب آپ کو الگ سے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وضو کے بعد نماز پڑھنا تھا. وہ نماز آپ نے پڑھا, چاہے عصر کی نماز پڑھا, ظہر کی نماز پڑھا, یا کسی نماز کی آپ نے سنت پڑھا. اگر کوئی نماز آپ کے سامنے نہیں ہے تو وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا آپ کے لیے سنت ہے. اگر کوئی نماز سامنے ہے تو یہ وضو والی سنت اس کے اندر داخل ہو جائے گی. تو یہ دونوں نمازوں کا مطلب ہے. جی جزاک اللہ. جی میرا سوال تھا جیسے ایک کوئی حدیث ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے سنا تھا جیسے کوئی تحیۃ الوضو پڑھتا تو اس پہ جنت بازی ہو جاتی ہے, بتا دیں جزاک اللہ. جی شیخ. شیخ آپ کو ہماری آواز جی اب آپ کی آواز آ رہی لیکن درمیان میں کٹ گئی تھی. جی جی شیخ. جی میں نے سنا تھا نے سوال کیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس نے تحیۃ المسجد پڑھی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ ایسی کسی حدیث کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا تو ظاہر ہے اس کا بڑا اجر و ثواب ہے, لیکن ایسی کسی حدیث کا مجھے علم نہیں ہے. واللہ عالم, اگر آپ کو معلوم ہو تو بتائیں. جیسے ہمارے یہاں وہ مول صاحب ہیں تو وہ بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اس پہ جنت بازی ہو جاتی ہے. بھائی یہ جان لینا ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دیا, بلکہ اس سے آگے بہت سارے علماء نے تو تحیۃ المسجد کو واجب گردانا ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنا واجب ہے, جبکہ صحیح بات یہ ہے, جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ سنت ہے, واجب نہیں. لیکن جب وہ ایک عبادت ہے تو اس کا اجر ہے, اور اجر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ہے. البتہ اس طرح سے نص کے ساتھ کسی حدیث تحیۃ المسجد کے بارے میں کہ جنت واجب ہو جاتی ہے, واللہ عالم, اس کا مجھے اس وقت علم نہیں. جی بھائی, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. اس کے بعد سسٹر سمیہ, اور پھر انشاءاللہ میں ایسا نہیں بولوں گا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال یہ ہے, سنن ابو داود کی حدیث ہے 2041, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب مجھے سلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھے واپس لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اسے سلام کا جواب دوں. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے اوپر سلام پڑھتا ہے, سلام بھیجتا ہے, تو میری روح لوٹائی جاتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس حدیث کا تعلق عالم برزخ سے ہے, اس دنیا سے نہیں بلکہ عالم برزخ سے ہے, جو ہماری قبر والی زندگی ہوتی ہے. اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میری روح لوٹائی جاتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں, تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کی کیفیت کیا ہوگی ہمیں پتا نہیں, لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. جی جی سر. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اور اس کے بعد ایس علی کو میں ایڈ کروں گا, اور پھر انشاءاللہ میں ایڈ کروں گا جو ہے فہیم کو. جی السلام علیکم. جی ایس علی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ میوٹ ہیں, اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا سوال تھا, جیسے کہ کوئی چیز وضو بناتے ہیں یا پھر کوئی چیز کھانا کھاتے ہیں, کوئی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں, تو مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پورا کمپلیٹ ہے وہ کہاں پڑھیں گے, مطلب کمپلیٹ پورا بسم اللہ, یا جیسے کہ وضو بناتے ہیں تو وہاں پر صرف بسم اللہ پڑھنا رہتا ہے, تو پورا کمپلیٹ بسم اللہ جو ہے وہ کہاں پڑھنا ہے؟ کوئی بھی کام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, کل امر ذی بال لم یبدا
बिस्मिल्लाहि फहुवा अख्ता अबतर ममहूकुल बरका औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर अच्छा काम जब हम शुरू करें, अगर बिस्मिल्लाह करके शुरू नहीं करते हैं तो वो काम अधूरा होगा, नाकिस होगा, उसमें बरकत नहीं होगी। इसका मतलब कोई भी अच्छा काम जब हम शुरू करें तो अल्लाह का नाम लेकर के बिस्मिल्लाह करके उस काम को हमें शुरू करना है। आपका सवाल गालिबन ये है कि क्या हम मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेंगे या बिस्मिल्लाह कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान की तिलावत के सिलसिले में वारिद है कि कुरान की तिलावत हम करेंगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। लेकिन खाना पीना, कपड़ा पहनना या इस तरह के जो काम हैं उसको करते वक्त मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र नहीं आया, बिस्मिल्लाह का जिक्र आया है। जैसे हमें खाना खाना है तो बिस्मिल्लाह कहेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका जिक्र मुकम्मल नहीं आया, बिस्मिल्लाह। लिहाजा बेहतर यह है कि जो चीजें इबादत हैं उनमें उन्हीं पर इक्तिफा किया जाए जो अल्फाज वारिद हैं। तो हम खाना अगर खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं। वाज़ेह है जी। ऐसा नहीं जी, एक और सवाल था जी, पूछ लीजिए जल्दी से। जैसे कि हम लोग कोई चीज में खाना पे या फातिहा पढ़ते हैं तो वो लोग कुछ ऐसा ये बुखारी शरीफ की हदीस से जो है दलील देते हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम कहीं ऐसा कुछ वाक़या बताते कि हुआ था तो सब लोग इकट्ठे जो है खाना जमा कर दिए थे, फिर अल्लाह के नबी वसल्लम जो है जो कुछ हुआ पढ़े, फिर बोले कि सब खा लो इस तरह का। तो कुछ लोग इससे भी दलील देते हैं कि देखो अल्लाह के नबी वसल्लम तो ये फातिहा का पढ़े हैं तो आप लोग नहीं पढ़ते, तो जबकि हम लोग बोलते हैं नहीं ये बिदअत है। तो फिर वो जो बुखारी शरीफ का हदीस है तो उसका जरा ये वजाहत कर दे कुछ। थोड़ा सा वो बुखारी शरीफ की जो हदीस है उसका रेफरेंस अगर देंगे तो हम वो हदीस देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसी कोई हदीस साबित नहीं है जिसमें खाने पर सूरे फातिहा पढ़ना मशरू बताया गया हो। लेकिन अगर कोई हदीस है तो आप बताएं, फिर हम उसका मतलब बताते हैं आपको। नहीं पढ़ा, मतलब बोले कि मतलब कुछ जो मन किया, मतलब कुरान का मतलब ये कुरान के अंदर से जो ये वो पढ़े, इस तरह का ये दिए है। अभी हमको रेफरेंस तो याद नहीं है, ऐसा रहेगा तो हम फिर कल हम जैसे बताते हैं। लेकिन ये मतलब ये वाकया जो है सही है, जैसे कि ये जो वाकया है ऐसा कुछ हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के आदाब हमें सिखलाए। ये भी बताया कि दाएं हाथ से खाना है, ये भी बताया कि बिस्मिल्लाह कह के खाना है, ये भी बताया कि अगर ग्रुप में खा रहे हो तो सामने अपने सामने से खाओ। ये भी हदीस के अंदर आया कि खाने के आदाब में से है कि जो है 3 उंगलियों से खाओ। ये और बहुत सारे खाने के आदाब बताए गए। लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं बताया कि जब खाना हो तो उस पे कुरान पढ़ करके फूंक दो, उसके बाद खाना खाओ। कुरान खाने पर पढ़ करके फूंकने के लिए नहीं है। तो जब हम दीन के अंदर कोई अमल कर रहे हैं तो उसके लिए दलील चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई कुरान पढ़ना बहुत अफजल अमल है, लेकिन आप सजदे के अंदर कुरान क्यों नहीं पढ़ते हो? जब नमाज पढ़ते हो सजदे के अंदर क़िराअत क्यों नहीं करते हो कुरान की? आप नमाज पढ़ना बहुत बेहतरीन अमल है, लेकिन आप जोहर को 4 रकात के बजाय 5 रकात क्यों नहीं पढ़ लेते हो? भाई नमाज पढ़ना तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसको चलो 6 रकात किसी दिन पढ़ लो, जोहर को क्यों नहीं पढ़ते हो? आप इसीलिए तो नहीं पढ़ते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं सिखाया है। तो कुरान पढ़ना एक बेहतरीन अमल है, लेकिन वहां पर पढ़ना जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया है वो बिदात है। तो कुरान खाने पर पढ़ करके फूंकने के लिए नहीं है। और अगर वो कोई हदीस है तो उसको दिखाएं। जी भाई, बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद अगले गेस्ट है फहीम, और फिर इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, वीडियो कर ले आप, या एक जगह रुक करके सवाल करें फहीम साहब। वीडियो क्या करूं शेख? वीडियो जी फरमाए, क्या सवाल है आपका? शेख वो एक्चुअली सवाल ये था कि पहले अस्सलाम वरहमतुल्लाह हूँ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ शेख। मेरा सवाल ये था कि मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे डिलीवरी का काम रहता है शेख। अमेजोन कैसे, अमेजोन में से ब्लिंकिट कंपनी है, ब्लिंकिट डिलीवरी ऐप है। तो उस ऐप के अंदर जो है ना पॉर्क मीट वगैरह भी ऐड है शेख। पॉर्क मीट और जो है अल्कोहल बियर भी ऐड है, अल्कोहल फ्री बियर।
तो क्या ऐसी जगह काम कर सकते, शेख, या नहीं कर सकते? यानी वो कोई डिलीवरी वाली कंपनी है? हाँ, ब्लिंकिट एक कंपनी है शेख जो डिलीवरी ऐप है, यानी उसमें से आप जी। कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके घर तक, जैसे नॉर्मल दूसरे ऐप है वैसा वो भी जी, ऐप जी, है, तो उसमें exactly. सारी वो बता रहे हैं। हाँ, तो उसमें यानी तो वो अक्सर हलाल चीजें भी डिलीवर करते हैं, हराम चीजें भी डिलीवर करते हैं। हाँ, नहीं, अक्सर हलाल ही होते हैं, अक्सर हलाल खाने पीने की जी। तरकारी वगैरह ही होता है, लेकिन बहुत कम पॉर्क मीट वगैरह भी कभी कभी देना पड़ता है हाँ। कस्टमर्स को, सुअर का गोश्त तो वगैरह भी। उसमें आप हलाल चीजें डिलीवर करने के लिए नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, हराम चीजें डिलीवर करने के लिए नहीं कर सकते। तो कभी कभी हराम का भी ऑर्डर आया था शेख, इत्तेफाकन नहीं, 3-4 तो महीने आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे जिंदगी में एक बार आए। तो अगर वो ऑर्डर है तो अपन कैंसिल कर सकते हैं इमीडिएटली उसको, अपन दूसरा बिल्कुल काम कर सकते फौरन, हाँ बिल्कुल, हम कि मैं नहीं कर सकता इसको। जी। हैं। तो मतलब दूसरा वो तरकारी वगैरह तो लेके दे सकते हैं मतलब, क्योंकि कंपनी में ऐड हो गया जी ना आइटम बिल्कुल, वो, हाँ, जायज चीजें डिलीवर कर सकते हैं आप, बिल्कुल जायज चीजें डिलीवर कर सकते हैं। जी जी, ठीक है शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आप बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत खैर। शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं लुकमान भाई को ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद मैं ऐड करूंगा जो है दानिश को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह बरकातहू। शेख, मेरा सवाल है कि कोई औरत नमाज पढ़ रही है या कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो उसके सामने से अगर औरत नमाज पढ़ रही है तो किसी आदमी का या औरत का गुजर जाना, या कोई सामने लेटा हुआ है, या कोई जानवर बकरी है या बिल्ली वगैरह बैठी है, या कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसके सामने औरत का किसी का गुजर जाना आदमी का, या कोई जानवर लेटा है, इसके बारे में थोड़ा वाज़ेह कर दीजिए। अगर सुथरा नहीं रखा है तब की बात कर रहा हूँ मैं। भाई का सवाल एक तो सुतरे से मुतालिक है, दूसरा नमाजी के सामने से गुजरने से मुतालिक, और दो मसले को इन्होंने आपस में मिला दिया है। दोनों मसले को हम अलग अलग समझते हैं। एक मसला तो है नमाजी का अपने आगे सुतरा रखना, जी। तो नमाजी का अपने आगे सुतरा रखना ये सुन्नत है, चाहे आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हो या आप किसी की इमामत करा रहे हो। अगर जमात की नमाज हो रही है तो इमाम के लिए सुतरा रखना मुस्ताहब है, मुक्तदियों के लिए नहीं, इमाम के लिए। जी। और अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे सुन्नत या नफिल, तो आपके लिए अपने सामने सुतरा रख करके नमाज पढ़ना ये सुन्नत है। और सुतरा जो है, जहां आप सजदा कर रहे हैं, सजदे की जगह से तकरीबन 1-1.5 फीट छोड़ करके, एक हदीस के अंदर है एक बकरी गुजरने की जगह, तो आप 1 फीट, 1.5 फीट, 1.25 फीट मान लीजिए, उतनी जगह छोड़ करके कोई चीज वहां पे रखें और उसके पीछे नमाज पढ़ें। अब जब आप सुतरा रख करके नमाज पढ़ रहे हैं तो सुतरे के पीछे से कोई भी गुजर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुतरे के पीछे से, यानी मगरिब के सिमत से सुतरे के पीछे कोई भी गुजरे, और आपके और सुतरे के दरमियान से किसी के लिए गुजरना जायज नहीं है। यानी आपके और सुतरे के दरमियान से अगर कोई गुजर रहा है तो जायज नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप उसे मना करें, रोकें, नमाज में ही उसे हाथ से रोकें। अगर वो नहीं मान रहा है तो उससे लड़ाई करके चाहे रोकनी पड़े, जैसा कि हदीस के अंदर आया है कि उससे झगड़ करके जबरदस्ती रोकना पड़े तो आप उसे रोकें। तो ये सूरत हुई जब आप सुतरा रख करके नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सुतरा रख करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो जहां पे आप सजदा कर रहे हैं उस जगह तक किसी का गुजरना ये जायज नहीं है, लेकिन सजदे की जगह छोड़ करके उसके पीछे से गुजरना किसी के लिए भी जायज है। इस मसले में लोगों के यहां बहुत कंफ्यूजन है अरशद भाई, जी, कि जब सुतरा आदमी नहीं रखा हुआ है तो उसके सामने से कहां से गुजर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसमें बैना यदैहि के अल्फाज हैं, यानी मुसल्ली के, नमाजी के सामने से। तो भाई जब नमाजी के सामने से गुजरने से मना किया गया है तो सामने की कोई तहदीद होनी चाहिए ना। सामने तो 1 मीटर भी सामने है, 10 मीटर भी सामने है, और मेहराब के पास अगर कोई गुजर रहा है और बिल्कुल आखिरी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ा तो भी सामने है। तो सामने की कोई हद होनी चाहिए।
इस हद बंदी के लिए कोई सरी हदीस वारिद नहीं हुई है, लेकिन शरीयत का एक कायदा है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो जितनी दूर में आप नमाज पढ़ रहे हैं, जितनी जगह में, उतनी जगह पर आपका इस्तेहकाक है जब तक आप नमाज पढ़ रहे हैं। उतनी जगह गोया कि उस वक्त तक के लिए आपके लिए फिक्स है। अब उतनी जगह आपका हक है, उसमें से कोई नहीं गुजर सकता, उसके पीछे से कोई गुजर सकता है। सही बात यह है। सुतरा जो है आप किसी लकड़ी का रख सकते हैं, किसी पत्थर का रख सकते हैं, कोई भी चीज, जो कोई ऑब्जेक्ट सुतरे की शक्ल में आप सामने रख सकते हैं। यहां तक कि कोई दीवार आपके सामने है, कोई खंबा है, उसको भी आप सुतरा बना सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके सामने कोई जानवर बैठा है तो उसको भी आप सुतरा बना सकते हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के पीछे नमाज पढ़ा, ऊंट सामने है, उसको सुतरा बना करके आपने नमाज पढ़ा। यहां तक कि अगर आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसको भी सुतरा बना करके आप नमाज पढ़ सकते हैं, जैसा कि बात सहाबे किराम से वारिद है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में आता है कि एक आदमी किसी के पीछे नमाज पढ़ रहा था। अब वो जो आगे बैठा हुआ है उठ करके जाने लगा, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि थोड़ा सब्र करो, थोड़ी देर बैठे रहो, वो नमाज से फारिग हो जाए तब जाओ। तो किसी आदमी, ऐसा आदमी जो बैठा हुआ है, उसके पीछे उसको भी बतौर सुतरा आप बना करके नमाज पढ़ सकते हैं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल यह है कि कोई आदमी या कोई औरत या कोई जानवर नमाजी के सामने बैठा हुआ है तो उसका नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, मना जो है वो गुजरने से है। गुजरना अलग चीज है, बैठना अलग चीज है। अगर कोई बैठा हुआ है तो बाकायदा आपका सुतरा है, वो उसके लिए, सामने वाले के लिए गुजरना जायज नहीं है। बैठना लेटना ये मना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप क़यामुल लैल में, रात में जब नमाज पढ़ते थे, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होती थी। यहां तक कि जब आपको सजदा करना होता तो मुझे वो हाथ से इशारा करते या हाथ से कचौका लगाते, मैं अपना पांव समेट लेती, फिर आप सजदा करते। इतना वो करीब लेटी रहती थी। तो अगर कोई सामने लेटा हुआ है तो ये मना नहीं है, सामने बैठा हुआ है ये मना नहीं है, या सामने खड़ा हुआ है तो ये मना नहीं है, चाहे वो कोई इंसान है या कोई जानवर है। जो मना है, जो चीज, वो गुजरना है। गुजरना अलग चीज है, वहां पर बैठे रहना, ठहरे रहना ये अलग चीज है। गुजरना मना है, ठहरे रहना ये मना नहीं है, बल्कि ठहरे रहने में फायदा है नमाज पढ़ने वाले का कि आप उसके लिए सुतरा हैं। जी लुकमान साहब। तो शेख कोई सामने अगर लेटा हुआ है तब आप वो लेटा रह सकता है, नमाज पढ़ सकते हैं उसे? मैं यही तो बता रहा था। वही तो बताया शेख लुकमान। नहीं, वो तो आपने बताया ना, वो पाँव समेट लेती अम्मा, ऐसा मतलब याद है, अगर पाँव नहीं समेटे सीधा लेटा हुआ है तब भी चल जाएगा? भाई, आपको नमाज पढ़ने के लिए, सजदा करने के लिए जगह चाहिए, उतनी जगह छूटी हुई है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। वो लेटा है, लेटा रहने दीजिए। अच्छा, अभी किसी शेख ने महीने भर पहले IPLS में बताया कि अगर कोई औरत सामने से गुजर जाती है तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अब मैं उसका नाम नहीं है, मतलब नहीं है, तो ये बात कहाँ तक सही है? क्या आपके इस सवाल का ताल्लुक पहले सवाल से है या नहीं? नहीं, ये वही उसी सवाल से ही है। मैंने ये भी तो पूछा था कि औरत सामने गुजर सकती है किसी में? नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको एक बार नहीं, 2 3 4 बार ये बात दोहराया, रिपीट किया कि गुजरना अलग चीज है, गुजरना मना है। वहां पर ठहरे रहने को किसी भी जबान में, दुनिया की किसी भी जबान में बैठे रहने को गुजरना नहीं कहा जाता है, लेटे रहने को गुजरना नहीं कहा जाता है। हदीस में जो मना है वो मुरूर मना है। मुरूर मतलब गुजरना। और जो शख्स बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, उसको मुरूर नहीं बोलेंगे जी। तो जो हदीस उन्होंने आपको सुनाया वो हदीस बिल्कुल सही है। उन्होंने गलत नहीं बताया, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। उन्होंने गुजरने की बात की है, बैठे रहने और लेटने की, खड़े रहने की बात नहीं किया है। समझ में आई लुकमान भाई बात? ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
اس کے بعد میں دانش بھائی کو ایڈ کروں گا اور پھر میں انشاءاللہ ارمان کو ایڈ کروں گا. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال جنابت کے غسل کے تعلق سے ہے. جیسے ہاں. اگر کسی پہ جنابت کی غسل فرض ہو گئی ہے تو کیا صابن کا استعمال کیا جا سکتا ہے جنابت کی غسل میں یا الگ سے کرنا پڑے گا؟ کیا استعمال؟ صابن شیخ. صابن بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی. اس کا مقصود صفائی حاصل کرنا بھی ہے. صابن استعمال کرنے سے اور زیادہ صفائی حاصل ہوگی، تو بالکل استعمال کرنا چاہیے. جی بھائی. میں نے دوسرے شیخ سے سنا تھا کہ کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے پانی میں، اس سے غسل کرنا زیادہ بہتر ہے، ایسا سنا تھا. کس سے غسل کرنا؟ بغیر صابن کے؟ کوئی ملاوٹ نہیں ہونی جی. چاہیے شیخ. صاف پانی سے، یعنی صرف خالص پانی سے غسل کرنا زیادہ بہتر ہے کسی نے کہا. اگر مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے کہا ہے یا نہیں، اگر کسی نے کہا ہے تو بالکل غلط کہا ہے، 100% غلط کہا ہے. جی. غسل کا مقصد صفائی بھی ہے، تو صابن استعمال کر کے تو اور بہتر ہے کہ اور زیادہ اچھے سے صفائی حاصل ہوگی آپ کو. جی 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 بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر دانش بھائی، بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے ارمان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. وبرکاتہ. جی میرا سوال ہے ایک اسکیم سے ریلیٹڈ، جو جیسے یہ مالابار گولڈ کی کمپنی ہے، آپ نے سنا ہوگا، جیسے تنشک ہے ویسے ہی مالابار بھی ہے. تو اس کی 2 اسکیمیں ہیں، تو مجھے جاننا ہے حلال ہے کہ نہیں. تو پہلی اسکیم کچھ اس طریقے سے ہے، جیسے آپ اگر 5-5 ہزار روپے اس میں جمع کراتے ہیں 11 مہینے تک، 5 یا 10 ہزار کتنا بھی کرا سکتے، کوئی لمٹ نہیں ہے. تو 11 مہینے بعد جتنا پیسہ آپ کا جمع ہو جاتا ہے، اس سے آپ گولڈ لے سکتے ہیں، اور اس گولڈ پہ 18% میکنگ چارج معاف ہو جائے گا. تو ایک اسکیم یہ ہو گئی. دوسری اسکیم میں کیا ہے کہ آج جیسے 60 ہزار روپے گولڈ کا پرائس چل رہا ہے، تو 11 مہینے بعد جو آپ پیسہ جمع کرا رہے ہیں، 11 مہینے بعد بھی جو کرنٹ ریٹ پہ ہی ملے گا، مطلب 60 ہزار روپے. تو اور اس میں 14% میکنگ چارج معاف ہے. تو یہ فرق ہے، ایک میں گولڈ کا پرائس روک رہے ہیں، ایک میں نہیں روک رہے ہیں، اور میکنگ چارج 18% معاف ہے ایک میں 14%. یہ دونوں شکلیں جائز نہیں ہیں. یہ مکمل طور سے سود ہے، بلکہ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ جس کو سود کہا گیا ہے، یہ وہی شکل ہے. اس کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ سونے کو پیسے سے اگر اس طرح کا خرید و فروخت ہو رہا ہے، تو اس میں یہ شرط ہے کہ اسی مجلس میں لین دین ہونا چاہیے، دونوں میں سے کسی ایک جانب سے ادھار نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں تو دونوں طرف سے ادھار ہے. سونا تو بالمکمل ادھار ہے، اور جو پیسہ آپ دے رہے ہیں وہ بھی پورا نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی کچھ ادھار ہے، کچھ دے رہے ہیں. اور دوسری جو ہے بڑی خرابی ہے کہ وہ جو پیسہ آپ اس کے پاس دے رہے ہیں، ایک طرح سے قرض کی شکل میں ہے، وہ بعد میں اس کا فائدہ بھی آپ کو مل رہا ہے، اور قرض میں جو فائدہ ملتا ہے وہ سود ہے. تو اس میں حرام ہونے کی ایک وجہ نہیں ہے، اس میں حرام ہونے کی کئی ایک وجہ ہیں. تو یہ مکمل طور سے حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں. تو شیخ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسہ لے کے انویسٹ کر رہے ہوں اور گولڈ خریدنے میں، تو ہم ایک طرح سے اس لیے جمع کر رہے ہیں جیسے شیئر مارکیٹ میں ہوتا ہے، ہم اس میں پیسہ خریدتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، سنیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اس کو یہ مان لیتے ہیں کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں سونار کے پاس، تو جب آپ ابھی انویسٹ کہہ رہے ہیں تو پہلے آپ اس کو خریدنا کیوں کہہ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی کنفیوز ہیں، وہ سونار بھی کنفیوز ہیں. آپ یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کیا خریداری ہے یا انویسٹ ہے. چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے انویسٹ مان لیتے ہیں، خریداری سے نکل جاتے ہیں کہ ہم خرید نہیں رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو انویسٹ مان لیتے ہیں. انویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پیسہ دیا،
اور ہمارے درمیان یہ طے ہوتا ہے کہ یہ جو پیسہ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ اس سے بزنس کرو گے اور بزنس میں جو فائدہ ہوگا اس فائدے میں ہم دونوں شریک ہوں گے. کتنا کتنا شریک ہوں گے؟ ہم کو اتفاق کرنا پڑے گا. اتنا % فائدہ آپ کا, اتنا % فائدہ میرا, چاہے 1 روپیہ فائدہ ہو یا 1 لاکھ فائدہ ہو, اتنا % آپ کا, اتنا % میرا فائدہ, یہ ضروری ہے. تو پہلی بات تو اس کو انویسٹ کہنا یہ جھوٹ ہے. بھائی کسی چیز کو کچھ بھی کہہ دینے سے وہ تھوڑی ہو جاتا ہے. آپ کے درمیان کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ میں انویسٹ کر رہا ہوں آپ اس سے بزنس کرو گے. آپ ایک طرح سے صرف فرض کر رہے ہو کہ فرض کر لو وہ جو ہے انویسٹ ہے, تو انویسٹ وہ آپ نہیں کر رہے ہو. اگر آپ انویسٹ کرتے تو آپ اس سے باقاعدہ ایگریمنٹ کرتے کہ یہ جو ہے جو فائدہ ہوگا اتنا % میرا, اتنا % آپ کا, جبکہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل کچھ بھی نہیں ہے ایسا. دوسری بات, اگر آپ انویسٹ کر رہے ہو تو انویسٹ کے کا مطلب ہوتا ہے وہ سامنے والا تجارت کرے گا, بزنس کرے گا, اور انویسٹ کے اندر اگر اس کا بزنس ڈوب گیا کل کو تو آپ کو 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا. شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر جو بزنس کر رہا ہے, جس نے پیسہ لگایا ہے, اگر وہ پورا بزنس ڈوب گیا تو پیسہ لگانے والے کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا واپس. کیا آپ ایسا مانو گے؟ بالکل نہیں مانو گے. تیسری بات یہ کہ آپ اس کو انویسٹ کہہ رہے ہو تو پھر بعد میں اس سے سونا کیوں لے رہے ہو؟ آپ بعد میں اس سے باقاعدہ سونا لے رہے ہو, سونے کا ریٹ طے ہو رہا ہے, آخر میں لیتے وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو انویسٹ کیسے ہوگا؟ ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کچھ بھی اس کو کہہ دیں تو وہ کچھ بھی ہو جائے گا. جو اس کی اصل, بھائی میں بار بار یہ بات مثال دیتا ہوں کہ شراب کو اگر کوئی پانی کہنے لگے یا ڈرنک کہنے لگے تو وہ حلال تھوڑی ہو جائے گا. اس کو کچھ بھی نام دو, اس کی جو سچائی ہے, حقیقت ہے, وہ تھوڑی بدل جائے گی. تو وہ انویسٹ کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, وہ انویسٹ نہیں ہے, وہ آپ دراصل خرید رہے ہو. جی ارمان بھائی. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے سلیمان, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا, چاہے مرد حضرات ہو یا عورت ہو, آج کل ہائیبرو نکالنا یا سینے پہ کے بال نکالنا اور ہاتھ پہ پیر پہ سب بال نکالنے کے کر رہے ہیں, یہ کیا شریعت سے صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی شیخ. دیکھیے اس میں کئی ایک مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو آپ نے کہا آئیبرو نکالنا. آئیبرو نکالنے کے سلسلے میں تو صریح طور سے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے حرام ہونے میں. چہرے کا بال ہے, اب چہرے میں مرد بھی آ سکتا ہے, عورت بھی آ سکتی ہے. اگر عورت کے چہرے پر کوئی ایسا بال, اس طرح کا بال آ جاتا ہے جو عام طور سے اصل فطرت کے خلاف ہے, جیسے عورت کو بڑی بڑی مونچھیں آ جائیں جو کہ بالکل مرد جیسی لگیں, تو اس کے لیے جائز ہے, کیونکہ وہ ایک طرح سے عیب ہے. اس عیب کو زائل کرنا, اس بیماری کو ختم کرنا, یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر عورت کا چہرہ نارمل ہے, جو نارمل طرح سے جس طرح ہوتا ہے ویسا ہے, اس کے بعد بھی وہ چہرے پر بہت معمولی جو اس طرح بال جیسی چیزیں ہوتی ہیں اس کو زائل کر رہی ہے, تو اس بارے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پورے چہرے پر کہیں سے بھی عورت بال نہیں نکلوائے گی, صرف اسی شکل میں نکلوا سکتی ہے کہ جب وہ اس طرح سے آ جائے کہ مردوں جیسا لگنے لگے, تب عورت کے لیے جائز ہوگا چہرے کا بال نکلوانا. مرد کے لیے چہرے کا بال, مرد کے چہرے پر یا تو مونچھیں ہوتی ہیں یا تو داڑھی ہوتی ہے, تو داڑھی تو جائز نہیں ہے, داڑھی کو بڑھانا ہے, مونچھوں کو کٹوانا ہے, مونچھوں کو کٹوانا ہے, داڑھی کو بڑھانا ہے, یہ مرد کے چہرے کا حکم ہے. اب اس کے بعد جسم کے بال پر آتے ہیں, جیسے سینے پر, پیٹھ پر جو بال ہے, چاہے وہ عورت کا ہو یا مرد کا ہو, اس میں اصل یہ ہے کہ یہ جائز ہے, کیونکہ اس سلسلے میں نہ تو منع کیا گیا ہے, نہ تو اس کی اجازت کے سلسلے میں کوئی حدیث ہے. اور شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ,
कि शरीयत में इस तरह की चीजों का जहां हुक्म नहीं बयान किया गया है, शरीयत खामोश है उसका हुक्म बयान करने से, वो अफ़्व है, यानी जायज है। अगर कोई चाहे तो जायल कर सकता है और बाकी रखना चाहे तो बाकी रखे। तो लिहाजा जिस्म के दूसरे हिस्सों के बाल के सिलसिले में असल ये है कि वो जायज है। जी भाई। ठीक है शेख, एक और सवाल था शेख, ये जो अभी मेकअप वगैरह करते हो, ये पहन देना, क्या बोलते हैं उसको, नकली बाल वगैरह लगाते हैं आंखों के पर्दे पर और सर पे, और कुछ छोटे छोटे बाल रहते हैं तो उसको बाल बढ़ा के दिखाने के लिए वो लगाते हैं ना विग वगैरह, वो कैसा है? नहीं, अगर आपके सर पे बाल मौजूद है, बाल है आपके सर पे, हो सकता है थोड़ा कम हो गया हो, तब ये जायज नहीं है। इससे भी हदीस के अंदर लअनल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसिला, इसका यही माना है, बाल जोड़ना, बाल आपके पास मौजूद है उसमें दूसरा बाल जोड़ना, ये जायज नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी उसके बाल झड़ गए हैं, उसके बाल झड़ गए हैं जो बीमारी की वजह से होता है, तो ऐसे आदमी के लिए इजाजत है। लेकिन अगर किसी का बाल है तो उसमें बाल लगाना ये जायज नहीं है, चाहे वो विग की शक्ल में हो या जो है और बहुत सारी शक्लें हैं जो बाल लगाने की, कोई भी शक्ल जायज नहीं है अगर आपके सर में बाल हैं तो। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। शेख, एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि शेख जरा सा औरत के चेहरे के बाल के ताल्लुक से जो बात आपने कही, खाली वो एक सेंटेंस रिपीट कर दें। जी, औरत के देखिए चेहरे पर या एक तो अबरू पर बाल होते हैं, है ना, इसके बारे में तो कतान सरीह तौर से हदीस आ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लअनल्लाहु अन्नामिसा वल मुतनम्मिसा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नम्स कहते हैं ये अबरू के बाल को उखाड़ना, उखाड़ करके उसको डिजाइनदार बनाना या जो भी इसलिए भी औरतें करती हैं वो जायज नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक शक्ल में जायज है। यहां अबरू के बाल को दुरुस्त करना सिर्फ एक शक्ल, एक सूरत में जायज है, जिसको बहुत सारे उलमा ने जिक्र किया है। जैसे किसी औरत का ये जो अबरू का बाल है इतना ज्यादा इस तरह से हो जाता है कि आम तौर से नेचुरल वो नहीं होता, यानी गैर फितरी हो जाता है, बड़े बड़े हो गए, नीचे लटका हुआ है, मतलब गैर फितरी हो जाए। अगर वो गैर फितरी हो जाए तो उसको उसमें इतनी तब्दीली की जा सकती है कि वो जो नेचुरल होता है उस तरह हो जाए, और ये बहुत कम होता है, बहुत नादिर किसी औरत का कि गैर, बल्कि जो औरतें उसको निकालती हैं बाल का, उनका फिर बाद में गैर फितरी हो जाता है, लेकिन जो छोड़ के रखेगी उसका गैर फितरी नहीं होगा। तो इसमें असल ये है कि अबरू के बाल निकलवाना ये औरत के लिए जायज नहीं है। अब उसके बाद चेहरे का मसला आता है, चेहरे के बाकी जो हिस्से का मसला, बाकी हिस्से का भी वही हुक्म है सही कौल के मुताबिक कि जिस तरह से अबरू का बाल नहीं निकाल सकती औरत, उसी तरह चेहरे के बाकी हिस्से का भी बाल वो नहीं निकालेगी। इसको भी बहुत सारे उलमा ने नम्स में शुमार किया है। लेकिन अगर किसी औरत को मान लीजिए दाढ़ी के बाल आ जा रहे हैं, जो कि होता है बहुत कम, लेकिन होता है कि उसको चंद एक बाल आ गए, या मूंछों पर उसके बाल आ गए, अब वो औरतों से मर्दों से मुशाबे लग रही है, उसका चेहरा लग रहा है, तो ये गोया की गैर फितरी है, उसको जायल करना उसके लिए जायज है। अब यहां पे ये जो मैंने गुफ्तगू किया, इससे एक उसूल निकल करके सामने आया। वो उसूल क्या है कि अगर कोई ऐब है तो उस ऐब को जायल करना ये जायज है, लेकिन अगर ऑलरेडी वो फितरी है तब उसमें तब्दीली करना ये जायज नहीं है। अगर कोई ऐब है तो उसको खत्म करने के लिए बाल को उखाड़ना ये जायज है। तो शेख, ये चेहरे के बाल के लिए कोई दलील है क्या? सिर्फ नम्स ही में उसको दाखिल नम्स करना? असल में बहुत सारे उलमा कहते हैं कि वो भी नम्स है। इसीलिए चेहरे के बाल के सिलसिले में बाज उलमा का यह भी मौकिफ है कि चेहरे का बाल वो अबरू वाले बाल में दाखिल नहीं है। लेकिन ये मसला मुतशाबिहात में से है, तो उसमें क्यों दाखिल होने जाए औरत? अगर उसका चेहरा जो है नेचुरल है, बाल आ जाए औरत के तो बहुत खराब लगता है। मतलब तो शेख
मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मैं अपनी बात बता नहीं सका वाज़े तौर से। अगर उसके चेहरे पर बाल आ जाता है तो उसके लिए जायज है। एक तो होता है जो नेचुरल होता है, बिल्कुल नेचुरल, वो दिखता भी नहीं है। जी अब जबरदस्ती औरत उसमें केमिकल लगा के, मशीनें लगा करके उसको निकालती है। जी, वो दिखता भी नहीं है दूसरे को, वो जायज नहीं है। लेकिन अगर बाल आ जा रहा है तो उसको तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि वो जायज है, क्योंकि वो जो है अननेचुरल लगने लगा। वाज़ेह है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है सिस्टर आयशा फातिमा, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं सैयद वलीउल्लाह को ऐड करूंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर आयशा फातिमा, आप म्यूट हो गए सिस्टर जी। वालेकुम अस्सलाम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल ये है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और रुकू में उसकी पीठ सीधी न हो, तो क्या हम नमाज में उसकी पीठ सीधी कर सकते हैं? जी शेख, आखिरी जुमला समझ में नहीं आया। अगर कोई नमाज में हो, रुकू में हो और उसकी पीठ सीधी ना हो, तो क्या उसकी पीठ सीधी की जा सकती है? यानी कोई दूसरा आदमी जी उसकी पीठ सीधी कर। हाँ, नहीं, देखिए, नमाज में उसको डिस्टर्ब करने मत जाइए। जब नमाज पढ़ चुके तो आप उसको बताइए कि सुन्नत तरीका ये है कि जो है सर और पीठ बिल्कुल लेवल होना चाहिए, ये सुन्नत तरीका है। लेकिन नमाज में आप उसको करने जाएंगे, वो डिस्टर्ब होगा, उसका खुशू खुजू खत्म होगा, तो उसको नमाज मुकम्मल कर लेने दीजिए। जब नमाज मुकम्मल कर ले फिर आप उसको बता दीजिए कि सुन्नत तरीका ये है कि रुकू का कि सर और पीठ एक लेवल में होना चाहिए। जी जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है सैयद वलीउल्लाह, इसके बाद इंशाल्लाह मैं फहीम को ऐड करूंगा। जी सैयद वलीउल्लाह साहब, मैंने आपको ऐड किया, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी सैयद वलीउल्लाह साहब, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं भाई, आपकी आवाज। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाए भाई। जी सैयद वलीउल्लाह साहब, ठीक है, आपका नेटवर्क दुरुस्त नहीं है तो आप थोड़ा सा नेटवर्क सही कर लें। मैं अगले गेस्ट फहीम को ऐड, मोहम्मद अफजल को मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फहीम को। जी अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे कुरान हिफ्ज़, कुरान पढ़ रहा हूँ और जो है उर्दू वगैरह पढ़ता हूँ, तो जैसे मैं मेरा इरादा है कि मैं हाफिज बनूंगा इंशाल्लाह, और जो है मतलब मेरे घर वाले यानी हराम खा रहे हैं, यानी हराम हराम खा रहे हैं और मुझे भी खाना पड़ रहा है, तो और मैं कमाने का जो है चाहो तो कमा सकता हूँ पढ़ाई छोड़ के, तो मैं अगर ये खाऊंगा अभी तो हराम हो रहा है मेरे लिए, या मुझे पढ़ाई छोड़कर जो है हलाल रिज़्क कमाना चाहिए और खाना चाहिए? इसका वजाहत फरमा दीजिए सर। जी सर। सबसे पहली बात तो ये कि आपका ये कहना कि घर वाले हराम कमाते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसी आलिम दीन से जो आपके आसपास रहता हो, आप किसी से वो अपने घर वालों की कमाई का जो जरिया है उसके बारे में बात करें और उनसे पूछें कि क्या इस तरह कमा रहे हैं तो क्या हराम है। क्योंकि कई दफा नौजवानों को देखा जाता है वो जज्बात में आ करके वो जो है जो हलाल चीज है उसको भी वो समझते हैं कि वो हराम है। तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि जो है क्या हकीकत में वो हराम है। दूसरी बात, अपने घर वालों को जो भी हैं, आपके वालिद या भाई या जो भी हैं, अगर वो हकीकत में हराम काम से हराम कमाई लाते हैं घर में, तो आप उन्हें समझाइए, मना कीजिए अच्छे तरीके से। आप उन्हें समझाइए और आप उसमें ताउन मत कीजिए, किसी भी तरह से आप उसमें ताउन मत कीजिए। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर आप समझाएंगे तो बात उनकी समझ में आएगी। अगर उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं और आप चूंकि उस घर में हैं, आपको उसी घर में रहना है, खाना है,
तो अगर आप कमा सकते हैं हलाल, अगर आप हलाल कमा सकते हैं तो आप हलाल कमाइए और हलाल खाइए। पढ़ाई कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है, पढ़ाई एक हद तक पढ़ाई वाजिब होती है, उसके बाद पढ़ाई वाजिब नहीं रहती है। तो दीन का जो बेसिक इल्म है उसको हासिल करना तो जरूरी है, वो आप काम करने के साथ साथ भी कर सकते हैं। तो अगर या आपके पास दो रास्ते हैं कि या तो मैं रिज़्क़े हलाल खाऊं या तो मैं रिज़्क़े हराम खाऊं और पढ़ाई कंटिन्यू रखूं, तो आप रिज़्क़े हलाल खाइए, पढ़ाई कम रहेगी तो चलेगा। जी भाई। जी शेख मतलब अभी मैं फिलहाल घर पे ही हूँ, अभी मैं फिलहाल कमाता नहीं हूँ, तो अभी जो है मैं बात किया हूँ किसी के, मैं कहाँ पे मस्जिद या कहीं भी इमामत करूंगा, तो अभी कुछ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं ढूंढूंगा, तो अभी मैं जो है जो भी 2-4 दिन रहा हूँ, तो अभी मेरा खाना मतलब मैं खाऊंगा तो क्या इसके बारे में क्या है वो, मतलब अभी मैं कमाता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे उतने नहीं, इसलिए जब तक आप अपना इंतजाम कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं हो जा रहा है, जब तक आप वहां पे हैं तब तक खाइए, कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये काम आप जरूर कीजिए कि पहले तो कंफर्म कर लीजिए कि वो हराम है, दूसरे नंबर पर जब कंफर्म हो जाए तो आप उनको समझाइए। ठीक है अफजल साहब। जी शेख मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इससे आवाज सही से सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा, रिवाइज करके एक मरतबा सुन लेना, रिपीट करके। चलिए जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है फहीम, उसके बाद फिर मैं एक मरतबा सैयद वलीउल्लाह को ऐड करके देखूंगा क्या आपकी आवाज़ क्लियर हुई। जी फहीम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सवाल वाज़ह नहीं कर सका था, माफ़ी चाहता हूँ, तवज़ा हो गई थी वहाँ पर, माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली शेख मैं जहाँ जॉब करता ना, वो कंपनी का ना ब्लिंकिट है, तो उसके अंदर जो है ना सिरगेट है ना, ऐसे कुछ आइटम्स भी ऐड है जो अपन ने को डेली देना पड़ता लिख जाके। तो सिरगेट तो टोटल हराम में नहीं आता ना, तो क्या वो दे सकते लिख जाके? अब वो पॉर्क मीट और जो ना अल्कोहल फिर जो शराब है वो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन सिरगेट तो डेली ऑर्डर आता है उसका 5-6 मरतबा, तो अक्सर तो तरकारी का, दही का, दूध का ही आता है, जरूरी अशिया का। लेकिन कभी कभी क्या है, ये क्या सिगरेट क्या बोल रहे हैं? सिगरेट तो नहीं बोल रहे हैं, सिगरेट बोलना चाहते हैं। सिगरेट वो भी ले जाके देना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं सिगरेट के बारे में, कि हलाल है कि हराम है? वो तो बोल रहे हैं शेख, वाज़े तौर पर हराम नहीं है ना, वो तो उन्होंने स्टार्टिंग में असल में हाँ मसला यही होता है कि सवाल के साथ साथ में हुक्म भी बता देते हैं। भाई सिगरेट पीना हराम है, सिगरेट पीना हराम है, आप ये कैसे बोल रहे हैं कि वाज़े तौर से हराम नहीं है? वाज़े तौर से कैसे? आपको किस तरह चाहिए? भाई सिगरेट के पूरे दुनिया के अतिब्बा कहते हैं कि सिगरेट जो है सेहत के लिए मुज़िर है, सिगरेट का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उससे कैंसर भी हो सकता है। ये सारी बातें मेडिकल साइंस बता रही है, तो और हमारी शरीयत हर नुकसानदेह चीज से मना करती है, तो जायज कैसे हो जाएगा? तो ये इश्काल दिमाग से निकाल दीजिए कि वाज़े तौर से हराम नहीं है, वाज़े तौर से हराम है वो। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। असल में मैंने भाई मेरे को दोबारा ऐड कर दिया था, सैयद वलीउल्लाह, इसके बाद इंशाल्लाह मैं ज़हरा फातिमा को ऐड करूंगा। जी सैयद वलीउल्लाह साहब, आपकी वॉइस क्लियर हुई? जी अस्सलाम वालेकुम सैयद वलीउल्लाह साहब। नहीं भाई आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, मैं माजरत चाहूंगा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है जी सैयद वलीउल्लाह साहब, ठीक है। सिस्टर ज़हरा फातिमा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं हुज़ैफा को ऐड करूंगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आपकी वॉइस नहीं है सिस्टर, आपकी वॉइस बहुत अटक अटक करके आ रही है, और नहीं क्लियर नहीं हुई आपकी वॉइस। ठीक है सिस्टर ज़हरा फातिमा, आपकी वॉइस आवाज नहीं आ रही है सिस्टर, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, इसके बाद हुज़ैफा और फिर इंशाल्लाह मैं आरिफ हसन को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
शेख मेरा एक सवाल था, और जैसे कि हमारे ऊपर 5 टाइम की नमाज फर्ज हैं, ऐसे एक मेहदवी कौम में आखिरी अरशे में 26वीं ताखरात को 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ते हैं शेख, इसके बारे में थोड़ा वजाहत कीजिए शेख। 26वीं ताखरात यानी हर महीने की 26वीं रात। जी शेख, हर महीने हर रमजान की 26वीं ताखरात को 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, अरे भाई ये शरीयत के अंदर इजाफा है, और महदवी फिरका तो मारूफ है, वो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर जो है वो लोग डाके डाल रहे हैं। तो आप वहां से कहां पड़ गए? उनके मसाइल आपको कहां से मिलते हैं? 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, उस पर अगर कोई इजाफा कर रहा है तो शरीयत के अंदर इजाफा है, जायज नहीं है। जी शेख, मुझे पता है, मैं इंशाल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। जो लोग पढ़ते हैं रमजान में, जो लोग 2 रकात लैलतुल कद्र की 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ते हैं शेख, हम तो नहीं पढ़ते इंशाल्लाह, क्योंकि मैं भी अहले हदीस हूँ इंशाल्लाह शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल भी जायज नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। शाहरुख साहब, देखिए कैसा है ना, ये एक मौका है आपको, हम मौका दे रहे हैं सवालात का, तो आप वेट करें, इंतजार करें। ये वो लोग हैं जिनके पहले सवालात नहीं हो पाए हैं। अब हर रोज हम एक ही आदमी को ऐड करें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही वो कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन समझते नहीं है लोग कि एक ही आदमी को हम हर रोज मौका दे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, दूसरे लोग भी है। अगर हम 12 जैसे एक दिन में अगर हमारे 15 सवाल होते हैं और वही 15-15 लोगों को हम डेली लेते जाएं, तो बाकी दूसरे सब कहाँ चले जाएंगे? तो आप थोड़ा सा समझिए बात को और वेट कीजिए, जैसे जैसे कुछ लोग जाएंगे ना तो इंशाल्लाह मैं मौका रहेगा तो आप लोगों को भी ऐड करूंगा। मैं आरिफ हसन को ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अगले गेस्ट होंगे इस्लाम। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं पहली बार ये लाइव सेशन अटेंड कर रहा हूँ। तो जी, टॉपिक जो निकाह है, मेरा सवाल यह है, कोई अगर एक मुसलमान आदमी अगर उसका अगर एज हो जाए, तो अगर वो क्या मतलब अगर वो गलत काम जो अपने शर्मगाह से गलत काम जो करते हैं अगर वो ना करे, तो उसके लिए क्या मतलब निकाह फर्ज होता है? क्या निकाह फर्ज है, या फिर ना करे तो भी चलेगा? देखिए आरिफ हसन साहब, ये जो आप अभी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके जो इब्तिदाई एपिसोड्स हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पर निकाह का क्या हुक्म है शरीयत में, इस पर हमने बहुत तफसील से बात किया है। तो वहां पे जाके वो तफसील आप सुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुख्तसर तौर से मैं आपको ये बता दूं कि निकाह करना वाजिब कब हो जाता है। निकाह करना उस वक्त वाजिब हो जाता है जब आदमी को गलत काम में पड़ने का अंदेशा हो, कि मैं गलत काम में पड़ने का खौफ है मुझे, तो निकाह करना ऐसी सूरत में वाजिब हो जाता है उसके लिए। अगर उसे गलत काम में पड़ने का कोई खौफ नहीं है, वो मामून है, तो उसके लिए निकाह करना वाजिब नहीं है, उसके लिए सुन्नत है। ठीक है जी जी जी। और एक छोटा सवाल है जी, बस एक छोटा सा। जी पूछ लीजिए, चलिए पहली बार आप आए। जी जी जी। तो मैं कई दिन से iPlus TV के नंबर पर कॉल रहा हूँ, लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है। तो अरशद शेख से मेरा सवाल है कि अगर अब एक वालिद अगर अब अपने बेटे को जानबूझ के या फिर गुस्से में अगर बद्दुआ दे दे, क्योंकि हदीस में आता है कि बाप का बद्दुआ हमेशा मतलब रद्द नहीं होते, बाप का बद्दुआ लग जाती है। तो अगर जानबूझकर या फिर गुस्से में बद्दुआ दे दे, तो अगर वो हकदार हो या ना भी हो, तो उस वक्त बेटा क्या करे? उस बद्दुआ को अगर ना लगे, अल्लाह से कैसे मांगे कि वो बद्दुआ ना लगे उन पर? वाज़ेह सवाल। जी शेख, आपसे है सवाल? नहीं शेख, आप ही जवाब दे दीजिए। जी कोई भी दे दे। देखिए जहां पर एक जानिब जो है, हाँ, जहां पर एक जानिब जहां पर ये हमारी शरीयत ने बताया है कि वालिदैन की दुआ मकबूल होती है बच्चों के हक में, वहीं पर दूसरी जानिब वालिदैन को इस बात से भी मना किया गया है कि अपने बच्चों पर बद्दुआ ना करें, और वो इसीलिए कि वालिदैन की दुआ कबूल होती है।
तो वालिदैन चाहे गुस्से की हालत में हो या कोई भी सिचुएशन हो, बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं करना चाहिए उनको। अगर उनसे ये गलती हो गई है तो वो तौबा करें और फिर बच्चों के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखें। लेकिन वालिदैन को ये समझना चाहिए कि कितने भी गुस्से की हालत में हो, बच्चों के लिए बद्दुआ नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर कर दिए तो उस वक्त मतलब बेटा या बच्चे क्या करें, वो मेरा सवाल है। अब उनके करने का कोई काम नहीं है। अगर उनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वालिदैन इतना गुस्सा है कि बद्दुआ देने पर तुले हुए हैं, तो वो अपनी गलती को सुधारें बच्चे। और वालिदैन का फर्ज ये है कि जो है अब उनके लिए दुआएं करें। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह। इसके बाद अगले गेस्ट है इस्लाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी छोटी बहन है, वो 10th में भी पढ़ रही है, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ पे ज़रूरी पर्दा नहीं होता था, तो मैं उसको नाम वहाँ से कटवा दी। और मैं आगे पढ़ाने के बारे में मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे पर्दा का थोड़ा भी एहतमाम नहीं, किसी स्कूल में भी नहीं है। शेख, शुरू में थोड़ा सवाल इनका गैर वाज़ेह था। इनकी बहन है कोई छोटी जो 10th कर रही है जी, उन्होंने नाम कटवा दिया है पर्दा ना होने की वजह से। पर्दा ना होने की वजह से, तो वो आगे मशवरा चाहती है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, औरत का पर्दा करना हमारी शरीयत के अंदर वाजिब है, और तालीम जो है सिर्फ दीन की तालीम इस कदर जितने से वो अपने दीन के बुनियादी मसाइल पर अमल कर सके, इतना तालीम हासिल करना वाजिब है। उसके आगे तालीम वाजिब नहीं है एक आम इंसान पर। और पर्दा करना हमेशा हर हाल में वाजिब है। इसलिए अगर आपका दीन और तालीम, आपका पर्दा और तालीम, ये दोनों चीजें टकरा रही हैं, तो आप खुद फैसला कीजिए कि किसे मुकद्दम करना चाहिए। क्या आप अपनी इफ्फत, इस्मत, इज्जत, आबरू, हशमत, दीन, ईमान, अकीदा बचाएंगे या आला तालीम लेंगे? तालीम ये दीन पर कभी भी मुकद्दम नहीं है। तालीम ये इसलिए है कि इंसान मुहज्जब बन सके, तालीम इसलिए है कि इंसान दीनदार बन सके। लेकिन वो तालीम जो आपको गैर मुहज्जब बना रही है, वो तालीम जो आपको हैवान बना रही है, वो तालीम जो आपको दीन से करीब ले जाने के बजाय दीन से दूर ले जा रही है, तो उसका फायदा क्या है? क्योंकि तालीम का मकसद ही वही था कि आप जो है दीनदार बने। अब वही तालीम अगर आपको दीन से दूर ले जाने का जरिया बन रही है, तो ऐसे तालीम की क्या जरूरत है? तो आपका दीन मुकद्दम है तालीम पर। जी सिस्टर, आपको कुछ पूछना है मजीद इसमें? ठीक है, अगले गेस्ट है अजीज अहमद, जल्दी से आप अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। शेख, मेरा सवाल ये है कि हमारे समाज में एक रिवाज है शादी का, उसमें से लड़की का शादी में ये खास तौर पे होता है, जैसे कि एक लड़की की शादी होती है, उसी में से उसके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, उसके बाद रिश्तेदार वगैरह गिफ्ट लाते हैं, और वही सारे गिफ्ट जो है वो अपने शौहर के घर पे लेके जाते हैं। ये कितना तक सही है? लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी में शरीक होने जो मेहमान आते हैं वो बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं लड़की के लिए, और लड़की वो सारा गिफ्ट लेकर के अपने ससुराल जाती है, अपने शौहर के पास जाती है। इसका क्या हुक्म है? ये सवाल है भाई का। अगर वो जो गिफ्ट लाने वाले लोग हैं, आप दरमियान में, आपको हाँ हाँ कहने की जरूरत नहीं है, बस सुन लेंगे। असल में डिस्टर्ब होता है ना अजीज भाई, तो मैं आपको म्यूट रखता हूं। हाँ, अगर वो जो मेहमान गिफ्ट लाने वाले लोग हैं, अगर वो गिफ्ट हकीकत में अपनी रजामंदी, अपनी रगबत से ला रहे हैं और खुशी का मौका है, उस मौके पर लड़की को गिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। हरज उस वक्त है जब वो गिफ्ट देना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन समाज का ऐसा दबाव है, रस्मो रिवाज का ऐसा दबाव है, नाक का ऐसा मसला है कि नाक को बचाने के लिए वो शर्म और हया में गिफ्ट दे रहे हैं,
तब उनका गिफ्ट देना और उनसे गिफ्ट लेना जायज नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से गिफ्ट दे रहे हैं लड़की को, तो ये ना सिर्फ ये कि जायज है बल्कि ये मुस्तहब है। भाई हदीस में आपस में हदिया लेने देने, हदिया का तबादला करने का हुक्म दिया गया है और इसे बताया गया है कि इससे उल्फत और मोहब्बत बढ़ती है मुसलमानों में। तो लेकिन वो हदिया अपनी खुशी से होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं। तो पहली बात, अगर वो खुशी से हकीकत में हदिया दे रहे हैं लड़की को तो उसके लिए लेना जायज है, और लेने के बाद उसको अपने शौहर के घर लेके जाना भी जायज है। लेकिन ये शर्त जरूरी है, क्योंकि अपने यहाँ की शादियों में कई दफा आदमी ले नहीं जाना चाहता है, लेकिन कैसे नहीं ले जाएगा? वो कहता है मैं कैसे नहीं ले जाऊंगा, नाक जो है कट जाएगी मेरी, कोई क्या कहेगा। अगर इस तरह का गिफ्ट आपको चाहे कोई शादी में दे या शादी के बाहर दे, अगर वो हयाअन शर्म की वजह से गिफ्ट दे रहा है और आपको पता चल जाए तो लेना जायज नहीं है उसका। ठीक है। तो इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वो जो गिफ्ट है उसी में पूरा बर्तन से लेकर फ्रीज, वॉशिंग मशीन से लेकर पूरा शामिल है। और ये है दूसरा, जो लोग लेके आते हैं जब उसका शादी होते है उसी समय फिर रिटर्न देता है, सेम टू सेम। क्या आखिरी जुमला क्या था शेख इनका? जो लोग लेकर आते हैं वो वापस सेम टू सेम देते हैं, उनका कहना है। उनको पाने की उम्मीद होती है। जी थोड़ा सा वाक़ई करें शेख। जो लोग लेके आते हैं गिफ्ट देते हैं उन्हीं को फिर दोबारा उनके शादी में लौटाना पड़ता है। देखिए, गिफ्ट में वो चाहे फ्रिज दें या 2 व्हीलर दें, 4 व्हीलर दें, इससे मसला नहीं है। गिफ्ट तो गिफ्ट है, बस जरूरी ये है कि वो अपनी रजा, रगबत और खुशी से दें। ये पहली बात। दूसरी बात, ऐसा ना हो कि कल को लड़की के बाप पर, जिस लड़की को आप गिफ्ट दे रहे हो, आपका वो गिफ्ट लड़की के बाप पर बोझ बन जाए। 100 लोगों ने मिलकर उसको गिफ्ट दिया, अब 100 लोगों को उसे एक एक करके जो है वापस करना है, तो ये तरीका नहीं सही है। आपने गिफ्ट दे दिया, भूल जाइए। जी, बात है। शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। मैं इनको ऐड कर देता हूँ शेख। शाहरुख भाई पूरा स्ट्रीम डिस्टर्ब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम शेख, मेरा आप सवाल हमारे स्ट्रीम का एक फॉर्मेट समझिए। सुनिए, पहले आपने हमारे स्ट्रीम का एक फॉर्मेट समझिए कि हम चाहते हैं ना कि हर एक को मौका मिले सवालात का। अब आप पूछेंगे मेरे से पहले 12 लोग कैसे सवालात के जवाबात लेकर के चले गए, तो आपसे पहले 15 लोग भी जा सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि अगर हम डेली फिक्स अगर लोगों को सिर्फ हम सवालात का मौका देंगे ना, तो जो दूसरे भाई बहन हमारे उम्मीद के साथ जुड़ते हैं जवाब लेने के लिए, एक बार स्ट्रीम में 12 लोग जुड़ते हैं। अब आप देखें हमारे साथ डेली लाइव में 100-150 लोग होते हैं, तो अगर हम सिर्फ 12-15 लोगों का, सिलेक्टेड लोगों का जवाब देंगे तो बाकी के सब कहाँ जाएंगे। तो आप एक बार फॉर्मेट को समझें, आप स्ट्रीम में ऐड होकर के रहें, हम कभी भी आपको किक आउट नहीं करेंगे। जैसे ही आपको आपका सवाल लेने का हमें मौका मिलेगा हम ले लेंगे। लेकिन आप बार बार कमेंट करेंगे ना, तो इससे मसला ये होगा कि स्ट्रीम डिस्टर्ब होगी और दूसरे भाई बहनों को परेशानी होगी। आप देखें आपके कमेंट के बाद कितने लोगों ने कमेंट किया है। सैयद भाई ने कमेंट किया है, हाँ कई लोगों ने कमेंट किया है। तो प्लीज आप ऐसा ना करें, बिल्कुल हमारा इरादा है, हम चाहते हैं कि सबके सवाल हो जाए। तो आप अपना सवाल पूछ लीजिए भाई अभी इंशाल्लाह। ठीक है शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शेख सवाल पूछ लूं मैं? जी शेख, मेरा सवाल ये था कि आज एक फितना शेख बहुत सबको बर्बाद कर रही है, कि तेजी से फैल रही है कि हमारे कुछ मुस्लिम निकाह पहनकर शेख गैर महरम साथ रहे, पार्कों को कहीं शेख खिला कर बात कर रहे। तो इन जैसे से मतलब कहीं मिले तो इनको कैसे बात करे और नसीहत और शेख की जिम्मेदारी। आवाज इको हो रही है शेख, आपको समझ में आ रहा है सवाल? इनका सवाल असल में ऐसा है, सवाल मैं थोड़ा समझ सका हूँ कि बहुत सारी औरतें, मुसलमान औरतें, बच्चियाँ नकाब में निकलती हैं, गैर महरम मर्दों के साथ घूमती हैं, उनके साथ हंसती हैं पार्कों में इधर उधर,
तो उनके साथ क्या किया जाए, या ये उनको नसीहत करना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। जी शाहरुख भाई, थोड़ा सा तस्दीक कर दें। जी शेख, उनको कैसे दावत और नसीहत करे, रहनुमाई करे। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। जी शेख। इसमें पहली जिम्मेदारी तो उन औरतों के जो जिम्मेदारान हैं, गार्जियंस हैं, उनकी है, और वो जिम्मेदारी उन बच्चियों के जवान हो जाने के बाद नहीं आती है। जी। इस बात को समझिए, असल बात ये है कि वो जिम्मेदारी बच्ची के बालिग हो जाने के बाद नहीं आती है। वो बच्ची जब पैदा हुई है उसी वक्त से आपको वो जिम्मेदारी निभानी है। जब उसकी तरबियत आपने शर्मो हया पर नहीं किया है, जब वो बच्ची थी तो आप कहते थे कोई बात नहीं, अभी तो बच्ची है ना, अभी तो छोटी है। अब वो देखते देखते एक दिन बड़ी हो गई, और जिस चीज पर, जिस तरह पत्थर पर कोई चीज नक्श किया जाता है, बचपन से लेकर उसकी जवानी तक जो चीजें आपने नक्श किया है उसके दिमाग पर, उसका असर आसानी से नहीं जाएगा। तो इसलिए इससे बेहतर है कि जब वो बड़ी हो जाए तब आप उसकी अब तरबियत करना शुरू करेंगे, बचपन से उसकी तरबियत कीजिए। तो खराबी दरअसल हमारे मुआशरे में यहां से आ रही है, वरना एक मुस्लिम औरत अगर उसकी तरबियत दीन पर, अकीदे पर, तौहीद पर, ईमान पर, शर्म हया पर, गैरत पर की जाएगी तो ये चीज तसव्वुर से बाहर है कि वो किसी गैर महरम मर्द के साथ, या उससे भी बड़ी बात किसी गैर मुस्लिम के साथ वो इस तरह से ताल्लुकात बनाएगी। ये मुमकिन नहीं है। इसमें कसूर सिर्फ उस बच्ची का नहीं है, इसमें पहला कसूर उसके गार्जियंस का है, इसमें कसूर इस समाज और मुआशरे का है, इसमें कसूर इस सिस्टम का है, इसमें कसूर उन स्कूल और मदरसे वालों का है जिन्होंने उसकी तरबियत की। क्योंकि सारे लोगों ने उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उसकी जो शर्मो हया थी, फितरी जो निस्वानी शर्मो हया थी, वो खत्म हो चुकी है। अब उसके लिए कोई भी कदम उठाना बहुत आसान हो गया है। तो ये सब कुछ आपने किया है, ये सब कुछ आपने किया है। जब कहा जाता है कि बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों के साथ मत करें, इख्तिलात ममनू है, शरीयत ने हराम किया है, गैर मर्दों से बात करना, ये सारी बातें जब बताई जाती हैं तो अजीब अजीब तरह का कमेंट आता है कि अरे पर्दा तो दिल का होता है, नियतों का होता है, दिल साफ होना चाहिए, ये मौलवी लोग तो फालतू में शक करते रहते हैं। तब जब एक दिन बच्ची भाग जाती है ना, तब उस वक्त उनको समझ में आता होगा कि शरीयत ने जो अहकाम बताए हैं किस लिए बताए हैं। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसका जवाब मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, इतना कह सकता हूं कि अगर आपकी ताकत है तो भाई उस बच्ची को नसीहत कीजिए, लेकिन ये हमारे समाज में मुमकिन नहीं है। नसीहत करने जाएंगे ना, एक दूसरा गैंग आ जाएगा, वहीं पर आपकी कुटाई कर देगा कि भाई यहाँ तो आजादी है, आप कौन होते हैं किसी के प्राइवेसी में इंटरफेयर करने वाले, यहाँ तो आजादी है। कोई लड़की पार्क में किसी गैर महरम के साथ घूम रही है, आपको यहाँ के कानून के तहत आपको इजाजत नहीं है इंटरफेयर करने की। तो आप अपने दायरे में जो कर सकते हैं उसके माँ बाप को आप बताइए, उनको नसीहत कीजिए। अगर मुमकिन हो, बगैर किसी फसाद के मुमकिन हो, तो उस बच्ची को भी नसीहत कीजिए, लेकिन उस वक्त वो नसीहत ज्यादा कारगर नहीं होगी। मैं ये बात बार बार और फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये नसीहत उस वक्त ज्यादा कारगर नहीं है। कारगर ये है कि जब वो बच्ची है उसकी तरबियत इस्लामी तरीके से की जाए, उसके घर वालों की तरफ से भी, समाज और मुआशरे की तरफ से भी, खास तौर से वो स्कूल और मदरसा जहां उसकी तालीम होती है वहां पर। बच्ची को आपने मोबाइल लेकर के, स्मार्टफोन दिया हुआ है और उसमें जो है डाटा पैक भी आपने दिया हुआ है माशाल्लाह फुल। उसके बाद जो है बच्ची स्कूल भी जा रही है और दूसरे लोगों को आप कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपनी निगाह सही कीजिए, अपनी नीयत दुरुस्त कीजिए, मेरी बच्ची तो बहुत अच्छी है और क्यों फालतू में शक करते रहते हैं। उसके बाद बच्ची की दोस्तियां होती हैं, पहले दोस्तियां शुरू होती हैं लड़कियों से, उसके बाद लड़कों तक उसका दायरा फैलता है। बच्ची रात दिन व्हाट्सएप और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम में बिजी रहती है और आप जो है ये समझते रहते हैं कि पर्दा जो है दिल का, नीयत का होता है और फालतू में शक करना बंद कीजिए। उसके बाद जब नसीहत जो है ये यहां तक नौबत पहुंच जाती है, अब उसके बाद मौलाना क्या बताएगा, वो क्या फतवा देगा भाई?
वो तो मुल्क का कानून तो उसे इजाजत दे रहा है, तो करने दीजिए। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शाहरुख भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हमारा वक्त हो जी गया जी है। शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला इसको आपकी वालिदैन के लिए आमीन। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ, और मैं उन लोगों से, खुसूसन यूनुस भाई, इसी तरह से राशिद अनवर, मैं आप तमाम भाइयों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपको आज ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ लोग नए लोग जुड़े थे, ज़रूरत थी कि उनको भी हम मौका दें ताकि वो भी जो है हमारे साथ जुड़ करके रहे और सवालात कर सकें। तो इंशाल्लाह कल मुमकिन रहा तो मैं ज़रूर आप लोगों को मौका दूंगा, और पहले इंशाल्लाह आप लोगों को ऐड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं दूसरे भाई बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़ें, आप लोग भी सवालात करें। इंशाल्लाह यकीनन ये आपके इल्म में इजाफे का जरिया होगा, और सिर्फ आपके सवाल से आपको फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जो दूसरे लोग भी सवालात करते हैं उससे भी आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल का हल आपको पता चल पाता है। तो मुझे आज के लिए यहीं पर आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे इसी जगह, मैं आऊँगा, आप भी ज़रूर आइएगा। जाने से क़ब्ल इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।